दोस्तों, इस पैंडेमिक ने कई चीज़ों के बारे में हमारी आंखें खोल दी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीज़ें हमें समझ में आई, वो है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्कशन हम किसी और वीडियो के लिए सेव कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड्स के बारे में। दोस्तों, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि ये पैंडेमिक, अर्थक्वेक, फ्लड्स, इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि किसी की नौकरी जाने का कारण भी बन सकता है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इन सब इमरजेंसीज के लिए थोड़े बहुत पैसे सेव करके प्रिपेयर्ड रहना हमारे कंट्रोल में जरूर है। तो आज हम जानते हैं इमरजेंसी फंड्स के बारे में। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल सकता है, इमरजेंसी फंड वो फंड है जो किसी भी इमरजेंसी में हमें मदद करता है हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल को कैरी ऑन करने में, बिना कोई अनप्लान लोन के, बिना आपका क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट किए या फिर बिना आपके कोई एसेट को सेल किए। दोस्तों, इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट करते वक्त हमें हमारी जरूरी खर्चे जो हमें हर महीने करने ही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके फूड का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, घर का रेंट या ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, महीने का राशन, फोन या लाइट का बिल और जो भी और खर्चे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी नीड्स के कॉलम में आते हैं, वो सारे खर्चे। अब ये नीड्स पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। किसी के लिए डोमेस्टिक हेल्पर्स नीड हो सकते हैं और किसी का काम जिम मेंबरशिप के बिना चल ही नहीं सकता। अब आइए हम देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमें हमारे सारे नीड्स का खर्चा कैलकुलेट करना होगा, ये जानने के लिए कि हमें कितने बड़े इमरजेंसी फंड की जरूरत है। अब इसका एक आसान रास्ता ये है कि आप डायरेक्टली अपने मंथली इनकम का 3 से 6 महीने तक का टोटल अमाउंट इमरजेंसी फंड के तौर पे बिल्ड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, तो आपको कम से कम 1.5 से 3 लाख रुपयों के इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स यू हैव इन योर फैमिली, ये फिगर चेंज हो सकती है। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप अपने खर्चे 1-2 महीने के लिए ट्रैक कर लीजिए, उसमें से नीड्स और वांट्स को सेपरेट कर लीजिए और जो नीड्स का टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट है, उसका 3 से 6 गुना अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड में जोड़ लीजिए। अगर आपने 12 गुना जोड़ लिया तो बल्ले बल्ले, और 24 गुना तक जोड़ लिया तो शावा शावा। इस एक्सरसाइज को करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करने में आसानी होगी, और दूसरा ये है कि आपको पता चल जाएगा आप कहाँ कहाँ पे फिजूल के खर्चे कर देते हो, जिसे आप आसानी से अवॉइड कर सकते थे। ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, एक तीर से 2 निशान। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कैच ये है कि अगर आप एक सिंगल अर्निंग फैमिली मेंबर हो और आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट है, अगर आपके घर में स्कूल गोइंग किड्स भी है, आपका कोई ईएमआई चल रहा है, तो मेरी एडवाइस होगी कि कम से कम 1 साल का इमरजेंसी फंड तो बिल्ड हो जाने दीजिए, तब तक आप शांति से बैठ ही नहीं सकते। अब जो हमने देख लिया है कि हमें कितना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, चलिए हम देखते हैं कि इसे बिल्ड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने लिए एक टारगेट डेट सेट कर लीजिए कि आपको इमरजेंसी फंड कितने दिनों में बिल्ड करना है। वो टारगेट डेट हो सकती है 3 महीने में, 6 महीने में या फिर 1 साल में। ये डिपेंड करता है आपकी अभी की फाइनेंशियल सिचुएशन पे। लेकिन जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, उतना ही आसान हमारे लिए होगा इस अमाउंट को जोड़ पाना। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप इस फंड के लिए एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ दिखेगा, तो आपको उससे आईफोन लेने का या फिर कहीं वैकेशन पे जाने का टेम्पटेशन हो सकता है। उससे अवॉइड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपने सैलरी अकाउंट का ऑटो डेबिट फीचर यूज करके इस इमरजेंसी फंड में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने की सिस्टम सेटअप कर लीजिए। अगला स्टेप है अपने लिए एक मंथली कंट्रीब्यूशन कमिटमेंट सेट कर लेना। मान लीजिए आपको जरूरत है 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बिल्ड करने की, और आपका टारगेट है कि इसे आपको 1 साल में ही बिल्ड करना है। तो आपको हर महीने 25,000 रुपए उस सेविंग्स अकाउंट में डालने होंगे। और अगर आपके पास इसमें से 1 लाख रुपए पहले से ही जमा है, तो आपको अब 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। तो इस केस में आपका मंथली सेविंग्स अमाउंट टारगेट होगा करीब करीब 16,500 रुपए। जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा फ्रूगल बन के रहना पड़ेगा अपने खर्चों को लेके। लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा वर्थ है अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखें तो। और अगर आपको कहीं से एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, जैसे कि एनुअल बोनस या इनकम टैक्स रिफंड्स, तो इसे भी आप अपने इमरजेंसी फंड में जमा कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमें इस इमरजेंसी फंड को पार्क कहाँ पे करना है।
दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस अमाउंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो हमें इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और इस अमाउंट को स्टॉक्स में या फिर किसी इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे कभी आपको इन पैसों की जरूरत पड़ गई और स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा तो हम चाहते हुए भी उन पैसों को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कम हो चुकी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें कंसीडर करना होगा वो है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी और लिक्विडिटी। दोस्तों इमरजेंसी बता के नहीं आती, तो ये अमाउंट हमें ऐसी जगह पार्क करना है जहां से हम इसे आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल इन्वेस्टमेंट के काफी लो रिस्क ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट। लेकिन ये सभी ऑप्शंस लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते। इन सब ऑप्शंस में से पैसे विड्रॉ करना काफी दिक्कत का काम है, तो हम इसे एटलीस्ट इमरजेंसी फंड के पर्सपेक्टिव से तो कंसीडर नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे कि अक्सर कहा जाता है कैश इज किंग, तो हमें हमारे पूरे इमरजेंसी फंड का कुछ हिस्सा कैश में रखना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है अर्जेंट मनी की तो कैश से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कैश हम फिजिकली अपने पास ना रखते हुए हमारे इमरजेंसी फंड वाले सेविंग अकाउंट में ही रख के विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, एटीएम के थ्रू या अगर यूपीआई पेमेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है तो उसके थ्रू भी। दूसरा ऑप्शन हमारे इमरजेंसी फंड को पार्क करने का हो सकता है वो है शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट। अब इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कुछ भला बुरा बोलो, हमें ये जानना होगा कि ये इमरजेंसी फंड को हमें प्रोटेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट तो हम अलग से कर ही लेंगे, लेकिन इस अमाउंट को हमें फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। हम चाहेंगे कि हमारा ये इमरजेंसी फंड स्टेबल रहे, इसीलिए हम किसी शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में जिसके रिटर्न जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन को बीट कर सके वहां पे इस अमाउंट को पार्क कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का। दोस्तों लिक्विड म्यूचुअल फंड्स डेट फंड्स का ही एक टाइप है जो इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में, कमर्शियल पेपर्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में या फिर ट्रेजरी बिल्स में। लिक्विड फंड्स यूजुअली फिक्स डिपॉजिट से स्लाइटली हायर रिटर्न्स ऑफर करते हैं और ज्यादा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक एडवांटेज है इसका लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हम इसमें 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस फंड का एग्जिट लोड चेक कर लेना चाहिए। और अगर हम इसे 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर इनकम टैक्स स्लैब। और जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया है उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा इमरजेंसी फंड स्प्लिट कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस में, या फिर इन तीनों में से किन्हीं 2 ऑप्शंस में, जैसे कि कैश में 20%, फिक्स डिपॉजिट में 20% और लिक्विड फंड्स में 60%, या कोई भी और रेशियो जो आपको ठीक लगे, जो थोड़े बहुत रिटर्न्स भी प्रोवाइड करे और एक्सेसिबिलिटी और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करे। दोस्तों इमरजेंसी फंड एक पैराशूट के जैसा है जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियल क्राइसिस की खाई में गिरने से बचाता है। तो हमें सबसे पहले ये पैराशूट हमारे पास जमा करने पर ध्यान देना होगा और इमरजेंसी फंड को बिल्ड हो जाने के बाद भी इसे पीरियडिकली रिव्यू करना होगा, जैसे कि एन्युअली या हर 2 सालों में, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे इमरजेंसी फंड के रिक्वायरमेंट में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे आसानी से कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पे अपलोड होगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।